मतलब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कैसे मिलेगी? और करा भाई, प्रिंटिंग इंजीनियर मत बताया भाई। फ्रॉड इवेंचुअली मेक मोर मनी इफ यू, मतलब पैसे बनाने की कोशिश करता है। और नेचुरली आपको ये लगता है कि सबसे पहले अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाऊं, घर पे कुछ पैसे तो भेजना शुरू कर दूं, उसके बाद में बड़ा सोच लेंगे। आपको क्या लगता है, इंजीनियरिंग आपके सपनों को पूरा कर देगी, या फिर आप एक और भीड़ का हिस्सा बनकर एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे जिसका कोई अंजाम ही नहीं है? हर साल लाखों स्टूडेंट्स जी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। सपने, उम्मीदें और कभी कभी अपनी जिंदगी भी। लेकिन सच क्या है? क्या यह सब करने के बाद भी आपको वो सिक्योर फ्यूचर मिलता है जिसका वादा किया जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप ये दौड़ गलत डायरेक्शन में तो नहीं दौड़ रहे? आज हम बात करने वाले हैं उस इंजीनियरिंग ट्रैप के बारे में जिसमें हर दूसरा स्टूडेंट फंस जाता है। पेरेंट्स का प्रेशर, कॉलेजेस का ब्लफ और प्लेसमेंट्स के झूठे सपने। इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई। इस डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे कैसे आपके सपने तोड़ने के लिए सिर्फ एक सिस्टम काफी है। एक सिस्टम जो प्रॉमिसेस करता है फ्यूचर सक्सेस का, लेकिन रियलिटी में फेल होता है आपको प्रैक्टिकल स्किल्स देने में। तो क्या आप रेडी हैं सच जानने के लिए? क्या आप रेडी हैं यह देखने के लिए कैसे ये इंजीनियरिंग का सपना एक नाइटमेयर बन सकता है? और सबसे जरूरी बात, क्या आप इस ट्रैप से निकलने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं एक जर्नी जो आपको सिर्फ सच बताएगी, बिना किसी ढूंढ के। इंडिया में इंजीनियरिंग एक ऑब्सेशन है और इस ऑब्सेशन का शुरुआत होती है जी एग्जाम से। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि जी क्रैक करो, आईआईटी में एडमिशन लो और तुम्हारा फ्यूचर सेट है, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। जी प्रिपरेशन एक मैराथन की तरह होता है जिसमें स्टूडेंट्स सिर्फ एक सीट के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन जो ये रेस हार जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस और फ्यूचर दोनों पर असर पड़ता है। अगर किसी वजह से जी क्लियर नहीं होता तो टियर 2 या टियर 3 कॉलेजेस के डोर्स खुल जाते हैं। ये कॉलेजेस हाई फीस चार्ज करते हैं और प्रॉमिसेस देते हैं बेस्ट प्लेसमेंट्स के, लेकिन असली स्टोरी कुछ और ही होती है। अब बात सिर्फ टियर 3 कॉलेजेस तक सीमित नहीं है। आज की सच्चाई ये है कि बहुत सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स भी जॉब मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। आईआईटीज को हमेशा इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखा जाता है, लेकिन हर आईआईटी ग्रेजुएट टॉप एमएनसी में हाई सैलरी पैकेज नहीं पाता। जी क्लियर करना सिर्फ एक माइलस्टोन है, लेकिन जॉब मार्केट के रियलिटीज अलग हैं। काफी आईआईटी ग्रेजुएट्स लो पेइंग जॉब्स में फेज रहते हैं या फिर अपनी डिग्री को छोड़कर कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं। ये सब इस बात को हाईलाइट करता है कि सिर्फ प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन ले लेना सक्सेस की गारंटी नहीं होती। बहुत बार पेरेंट्स का ये कहना होता है कि आईआईटी के बाद सब सेट हो जाएगा, लेकिन जब प्लेसमेंट्स आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में ऑफर्स काफी छोटे होते हैं। रियलिटी ये है कि मार्केट डिमांड और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर इंजीनियर को ड्रीम जॉब मिलना मुश्किल हो चुका है। टियर 3 कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के सामने एक और स्ट्रगल होती है, आउटडेटेड सिलेबस और प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी। ये कॉलेजेस प्लेसमेंट्स का सपना बेचकर स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं, लेकिन जब डिग्री शुरू होती है तो फोकस सिर्फ थ्योरी पढ़ने और एग्जाम्स क्लियर करने पर होता है। प्रैक्टिकल स्किल्स जिनकी मार्केट में डिमांड है, जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस या इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स, उनका फोकस बहुत कम होता है। ये सब का रिजल्ट ये होता है कि जब प्लेसमेंट का टाइम आता है, कंपनीज भी लिमिटेड ऑफर्स लेकर आती हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती हैं। प्लेसमेंट प्रॉमिसेस काफी बार सिर्फ ब्रोशर तक सीमित रहते हैं। इंजीनियरिंग के सिलेबस में प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कंपनीज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डिमांड करती हैं, लेकिन ये स्किल्स कॉलेजेस के क्लासरूम्स में नहीं सिखाई जाती। बहुत बार इंटर्नशिप्स भी सिर्फ नाम के होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को एक्चुअल वर्क करने का मौका नहीं मिलता। इस सब का नतीजा ये होता है कि जब स्टूडेंट्स जॉब मार्केट में आते हैं तो उनको समझ में ना आता है कि थ्योरी के बेस पर जॉब नहीं मिलती। मार्केट रेडी स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज ही असली गेम चेंजर्स हैं। और जब यह रियलाइजेशन होती है कि इंडिया में जॉब मार्केट इतना सैचुरेटेड है, तब के स्टूडेंट्स अब्रॉड एजुकेशन का ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन फॉरेन स्टडीज सिर्फ एक सपना नहीं, एक बहुत कॉस्टली और रिस्की वेंचर भी है। यूएसए, यूके, कनाडा
जैसे कंट्रीज में एजुकेशन का कॉस्ट बहुत हाई होता है और लिविंग एक्सपेंसेस भी उसके ऊपर से ऐड हो जाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए लोन लेते हैं, सोचते हैं कि वहां से डिग्री लेने के बाद उनका करियर स्मूथ हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सब कुछ वैसा नहीं होता। अब्रॉड जॉब मार्केट में भी ले ऑफ काफी कॉमन है, एस्पेशली इन फील्ड्स लाइक आईटी, टेक और इंजीनियरिंग। पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी प्रोसेस भी आसान नहीं होता। कंट्रीज जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पीआर के लिए भी सालों तक वेट करना पड़ता है। ये सब रिस्क्स स्टूडेंट्स को पहले नहीं समझाए जाते। अब्रॉड जॉब मार्केट का एक और चैलेंज है वर्क वीसा। अगर तुम्हें वर्क वीसा नहीं मिलता तो ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब सिक्योर नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट्स वापस इंडिया आकर भी वही स्ट्रगल्स फेस करते हैं जो उन्होंने फॉरेन लोन के पहले नहीं सोचा था। आजकल हर कोई बोलता है फॉलो योर पैशन, लेकिन क्या सच में पैशन काफी है? रियलिटी ये है कि पैशन से भी सबको पैसा नहीं मिलता। पैशन को फॉलो करना तब सही होता है जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकअप हो। मोस्ट सक्सेसफुल लोग अपनी प्रैक्टिकल डिसीजंस के वजह से आगे बढ़ते हैं, न कि सिर्फ पैशन फॉलो करने से। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स के कहने पर डिग्री ले रहे हैं, उनको यह समझना जरूरी है कि डिग्री सक्सेस की गारंटी नहीं देती। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जैसे रितेश अग्रवाल इंजीनियरिंग छोड़कर अपना करियर अलग रास्ते पर ले गए। इस सब से एक बात समझ में आती है, आज के टाइम में प्रैक्टिकल डिसीजंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वेल्थ बनाने के लिए तुम्हें एक रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए। इंजीनियरिंग या अब्रॉड डिग्री के बजाय तुम्हारे प्रैक्टिकल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बिल्ड करना आज के जमाने में पैशन से ज्यादा जरूरी है। अगर तुम वेल्थ नहीं बना रहे हो तो पैशन का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए इंजीनियरिंग ट्रैप से बचने का सबसे बड़ा रास्ता यह है कि अपने डिसीजंस को स्मार्टली लो और मार्केट डिमांड के हिसाब से अपने स्किल्स को डेवलप करो। अब सवाल यह है, इंजीनियरिंग या कुछ और? तुम्हें एक सिंपल बात समझनी होगी, जो डिसीजंस तुम्हें फाइनेंशियल सक्सेस तक ले जाएं, वही सही हैं। इंजीनियरिंग एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। आज के टाइम में ऑल्टरनेटिव करियर पाथ्स जैसे कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस स्टार्टअप्स और फ्रीलांसिंग भी सक्सेसफुल करियर्स बना रहे हैं। जितना जल्दी तुम ये समझोगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ सक्सेस का रियल मेजर है, उतनी जल्दी तुम अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव बना पाओगे। द इंजीनियरिंग ट्रैप से बचने का रास्ता यह है कि मार्केट को समझो, प्रैक्टिकल डिसीजंस लो और अपनी जर्नी को खुद कंट्रोल करो। इंजीनियरिंग एक ट्रैप बन चुकी है जिसमें सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है। तुम्हारे करियर और फ्यूचर का असली रास्ता तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस और प्रैक्टिकल थिंकिंग से डिसाइड होता है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद तुम्हें एक चीज क्लियर होगी, फॉलो योर पैशन का मतलब सिर्फ इमोशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक डिसीजंस लेना जरूरी है। यह वीडियो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, और कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करो, क्योंकि ये बात हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। फ्यूचर को अपने प्रैक्टिकल डिसीजंस से कंट्रोल करो, न कि एक ट्रैप में फंस जाओ।